सभी को शुभ प्रभात। रासा इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर चैप्टर 15 श्रेया की कनाडा यात्रा, पेज नंबर 118। बेटा आज हम चैप्टर 15 श्रेया की कनाडा यात्रा पढ़ेंगे। यात्रा करना किसे नहीं अच्छा लगता। किसी विशेष जगह की यात्रा पर जाने के लिए तो मन रोमांच तोड़ता है। श्रेया अपनी बहन के पास कनाडा घूमने गई। वहाँ उसने खूब मज़े किए। आओ उनकी यात्रा का वर्णन हम भी पढ़ते हैं। श्रेया की बड़ी बहन श्रेयांशी कनाडा के टोरंटो शहर में रहती थी। वह टोरंटो की मशहूर डॉक्टर थी। एक दिन श्रेया घर में बैठी टीवी देख रही थी। उसी समय उसकी मम्मी ने खुशी से चहकते हुए कहा, श्रेया तुम्हारे लिए डाकिया लिफाफा लाया है। कल श्रेयांशी ने फ़ोन करके बताया कि वह तुम्हें सरप्राइज़ देने वाली है। जाओ जल्दी से लिफाफा ले आओ। सरप्राइज़ की बात सुन श्रेया दरवाजे की ओर भागी। उसने डाकिए से लिफाफा लिया और जल्दी से उसे खोलने लगी। लिफाफे में कनाडा जाने के लिए टिकट थी। वह खुशी से झूम उठी। दीदी तुम बहुत अच्छी हो। उसकी उड़ान 8 जून को थी, अतः उसके पास तैयारी के लिए केवल 3 दिन थे। उसे कनाडा पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए वह ज़ोर शोर से तैयारी में जुट गई। 8 जून को वह मम्मी पापा के साथ एयरपोर्ट गई और अपनी उड़ान की प्रतीक्षा करने लगी। हवाई जहाज़ के आते ही मम्मी ने कहा, श्रेया कनाडा में दीदी को परेशान मत करना और अपना ध्यान रखना। ठीक है मम्मी, मैं ऐसा ही करूँगी, श्रेया कहकर हवाई जहाज़ की ओर बढ़ गई। वह हवाई जहाज़ में बैठ गई। कुछ ही देर बाद हवाई जहाज़ ने उड़ान भरी और वह आसमान में पहुंच गई। वह पहली बार हवाई जहाज़ में बैठी थी, इसलिए उसे थोड़ा डर लग रहा था, पर जल्दी ही उसका डर खत्म हो गया। रात्रि में उसका हवाई जहाज़ टोरंटो पहुंच गया। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उसे श्रेयांशी दीदी दिखाई पड़ी। वह दौड़कर उनसे लिपट गई और बोली, दीदी मैं कब से कनाडा आना चाहती थी, पर आपने मुझे देर से बुलाया, इसलिए मैं आपसे नाराज़ हूँ। नहीं श्रेया, कनाडा में बाहर से आए लोगों का रहना आसान नहीं होता। यहाँ काम करने के लिए मैंने बड़ी मुश्किल से वर्क परमिट पाया है, श्रेयांशी ने समझाते हुए कहा। दीदी की परेशानी जानकर श्रेया चुप हो गई। फिर दोनों कार में बैठकर घर आ गई। दोनों ने देर रात तक बातें की। श्रेयांशी ने श्रेया से कहा, श्रेया रात काफ़ी हो गई है, अब हमें सो जाना चाहिए। कल मैं तुम्हें टोरंटो और कनाडा की विशेष जगह घुमाऊंगी। अगले दिन श्रेयांशी उसे टोरंटो घुमाने ले गई। सबसे पहले वे टोरंटो के मशहूर CN टावर पहुंची। सबसे खूबसूरत और ऊंचे टावर को देखकर श्रेया आश्चर्य में पड़ गई। वह बोली, दीदी यह तो बहुत ऊंचा है, क्या हम इसके अंदर जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं। इस टावर में 3 भाग हैं। प्रथम तल में दुकानें और रेस्तरां है। दूसरे और तीसरे पर गलियारे हैं, जिन पर चलने का अलग ही आनंद है। श्रेयांशी ने कहा, तो फिर हमें रेस्तरां में नाश्ता करना चाहिए, क्योंकि हमने घर पर नाश्ता भी नहीं किया, श्रेया ने कहा। यह सुनकर श्रेयांशी मुस्कुरा दी और फिर वे दोनों टावर के अंदर बने रेस्तरां में गईं। वहाँ उन्होंने नाश्ता किया। फिर वे दोनों लिफ्ट से दूसरे तल पर पहुँची। दूसरी तल पर रैंप पर चलने वाले में बहुत आनंद आता है। दोनों रैंप पर चलने लगी। रैंप पर चलते हुए उन्हें टोरंटो के आरंभ के दिनों की पुरानी तस्वीरें दिखाई दी। पुरानी तस्वीरें देखकर श्रेया को शहर के विषय में आवश्यक जानकारी मिली। फिर लिफ्ट ने उन्हें गलियारे पर उतार दिया। गलियारे की दीवार मोटे शीशे की बनी थी। फर्श भी कांच से बना था। यह कांच टूट ना जाए, श्रेया चलते हुए बोली। डरो नहीं, यह बहुत मजबूत है। इस कांच को विशेष धातुओं मिलाकर बनाया गया है। तुम कांच के उस पार देखकर टोरंटो शहर का आनंद ले लो।
श्रेयांशी कहते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा। यह सुन श्रेया का डर कुछ कम हुआ तो वह बाहर का नज़ारा देखने लगी। उसे दूर दूर तक शहर फैला हुआ नजर आया। आसमान चूमती इमारतें, साफ चौड़ी सड़कें और उन पर दौड़ती रंग बिरंगी कारें ऊंचाई से तितलियों की तरह लग रही थी। उसे छोटे से द्वीप पर बने हवाई अड्डे पर खड़े हवाई जहाज भी दिखाई दिए। सचमुच सीएन टावर में टोरंटो शहर देखने में बहुत मज़ा आता है। मेरा तो वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा है, श्रेया चहकते हुए बोली। सीएन टावर से निकलकर दोनों शहर की सड़कों पर पैदल घूमते हुए सैर करने लगी। तभी श्रेया ने कहा, दीदी, न जाने क्यों यह शहर चीन जैसा लग रहा है। तुमने ठीक पहचाना, टोरंटो का कुछ भाग चीनी सभ्यता का प्रतीक है। यहाँ चीनी लोगों द्वारा बनाया गया सामान, चीनी आभूषण, वस्त्र और रेस्तरां है। यहाँ भारतीयों की तरह चीनी लोग भी रहते हैं और काम करते हैं, श्रेयांशी ने जानकारी दी। फिर वे दोनों खरीदारी करने के लिए आलीशान मॉल में जा पहुंची। मॉल में पहुंचते ही श्रेया चिल्ला उठी, बाप रे, इतना बड़ा! पूरे दिन में भी हम इसे नहीं घूम सकते। जरूरी सामान खरीदने के बाद उन्होंने आदमियों द्वारा खींचे जाने वाले रिक्शे पर सैर की। ये रिक्शा केवल पर्यटकों के लिए चलते हैं। ऐसे ही रिक्शे भारत में कोलकाता में चलते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि टोरंटो के रिक्शा चालक सड़क की ओर मुंह करके नहीं बल्कि पीट करके रिक्शा चलाते हैं और शहर की जानकारी भी देते हैं। श्रेया को टोरंटो में बहुत मज़ा आ रहा था। श्रेयांशी ने उसे विश्व का प्रसिद्ध नियाग्रा प्रपात दिखाने का फैसला किया। वह उसे लेकर रेलवे स्टेशन पहुंची और ट्रिपल डेकर में बैठकर चल पड़ी। 40 मिनट बाद ट्रेन रुकी और दोनों स्टेशन से बाहर निकलकर एक होटल में जा पहुंची। नियाग्रा प्रपात यहाँ से 100 किलोमीटर दूर था। शाम के 7 बज चुके थे, अतः उन्होंने होटल में ही रात बिताने का निर्णय किया। अगले दिन श्रेयांशी और श्रेया टैक्सी में बैठकर नियाग्रा प्रपात की ओर चल पड़ी। 1 घंटे बाद एक बैरियर पर टैक्सी रुक गई और वे टैक्सी से उतरकर सरकारी बस में सवार हो गईं। यही बस उन्हें नियाग्रा प्रपात तक पहुंचाने वाली थी। नियाग्रा प्रपात पहुंचते ही श्रेया खुशी से झूमने लगी। वह चिल्लाई, वाह, इतना सुंदर! यह तो बहुत बड़ा है। हाँ, मैं भी यह थक जाती हूँ तो छुट्टी लेकर यहीं आती हूँ। यहाँ मैं तरोताज़ा हो जाती हूँ, श्रेयांशी ने कहा। नियाग्रा प्रपात का पानी 50 फुट ऊपर से नीचे गिरता है तो पानी गिरने से धुंध का बादल उठता है जो पर्यटकों का मन मोह लेता है। यहाँ झरने को पीछे से देखने के लिए कांच की सुरंग और यहाँ बड़े बड़े स्टीमर भी चलते हैं। श्रेयांशी ने स्टीमर के टिकट लिए तो उन्हें प्लास्टिक के कपड़े दे दिए ताकि झरने के पानी से उनके कपड़े खराब ना हो। स्टीमर झरने के समीप पहुंचा तो श्रेया बोली, दीदी, झरने का पानी मेरे ऊपर आ रहा है, मैं बह तो नहीं जाऊंगी? नहीं, कुछ नहीं होगा, तो बिना डरे झरने का मजा लो, श्रेयांशी ने कहा। श्रेया को नियाग्रा प्रपात में बहुत मज़ा आया। उसने श्रेयांशी के साथ खूब मस्ती की। फिर वे स्टीमर से उतरकर ऊपर बने टावर में जा पहुंची। श्रेया दूरबीन से देखते हुए बोली, दीदी, मुझे नियाग्रा प्रपात के दूसरी ओर कुछ लोग चलते फिरते दिखाई दे रहे हैं। वह कौन सी जगह है? तुम दूरबीन से इस समय अमेरिका में झांक रही हो। वे अमेरिकी हैं। नियाग्रा प्रपात कनाडा को अमेरिका से अलग करता है, श्रेयांशी ने बताया। पूरा दिन नियाग्रा प्रपात पर बिताने के बाद श्रेया और श्रेयांशी वापस टोरंटो लौट आईं। श्रेया अपनी दीदी के साथ पूरे 15 दिन रहीं, फिर वह विदा लेकर मुंबई लौट आईं। आज के लिए इतना ही बच्चों। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।